हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम प्लस टू में सिलेबस आगे कर रहे हैं। अब प्लस टू में हमारा लेक्चर 2 हो जाएगा ऑन द चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में लेक्चर 1 हो गया, आज सेकंड लेक्चर है और इसमें एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 4 to 8 वी हैव टू डू एंड हियर 1 पॉइंट वी हैव डन क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Okay, and introduction. So conditional probability definition you done. Okay, now question also done 1 to 3 of this exercise. आज हम क्या करेंगे, इसमें आगे करेंगे. ओके, आगे कौन सा करना हमें? ओके, हाँ जी. तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी आज प्रॉपर्टी हमें करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की. तो वी नाउ डेफिनेशन भी डन. तो आज ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी 1 है कि प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ओब्लिक एफ का मतलब कंडीशनल टू एफ. एफ ऑकर्ड ऑलरेडी एंड एफ इज द सैंपल स्पेस. तो प्रोबेबिलिटी जब सैंपल स्पेस है तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा? एस एंड एफ का एफ बनेगा, क्योंकि एफ इज द सबसेट ऑफ एस. एफ इज द सैंपल स्पेस एंड एफ इज द सबसेट इन दैट एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस. तो मींस इंटरसेक्शन भी एफ बन गया. ओके, एंड ये भी एफ बन गया. तो एफ एफ का इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेम प्रोबेबिलिटी देन 1 डन. तो लाइक दिस. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंडीशन एफ के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन एफ एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन एफ. दिस प्रॉपर्टी सेकंड. ये आपका सेट थ्योरी में भी ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी इन प्लस 1 वी हैव डन. ओके, सो दिस प्रोबेबिलिटी बिकॉज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस टू एवरीवन, देन इट विल बी द प्रोबेबिलिटी. ओके, ठीक है, क्लियर. नाउ इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, एम्प्टी सेट बन गया, डिसजॉइंट है. तो जब एम्प्टी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 0 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो मींस दैट 0. तो इट मींस दिस फिनिश 0. तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन एफ प्लस बी कंडीशन एफ. ओके, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement condition F is equal to 1 minus probability of E condition F, because we know in the set theory that probability of E is equal to 1 minus probability of A complement, or probability of E complement is equal to 1 minus probability of E. We know. So this condition F for both sides, then done. So these three property we have to use. Now question number 4. What is question 4? Evaluate probability of A union B if twice of probability A is equal to probability of B is equal to 5/13. तो probability A भी यहां से निकल जाएगा. ओके, ठीक है. एंड देन probability A कंडीशन B यहां है आपके पास. ओके, तो इससे इंटरसेक्शन B निकल जाएगा यूनियन से. ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू? सॉल्यूशन. तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन? दिस रिलेशन. टेक दिस as twice of probability of A is equal to 5/13. Then this implies probability of A is equal to 2 इस डिवाइड में चला जाएगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई में, देन राइट हैंड में डिवाइड में. तो 13 into 2 26. दिस इज प्रोबेबिलिटी ए बन गया. प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास है, ठीक है. तो हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है, तो हम वी कैन से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वी नो दिस फॉर्मूला, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, then this will be simplify के probability A condition B given 2/5. तो ये 2/5 पुट कर दिया हमने, गिवन है.
Okay, use given and property A intersection B we have to find. Probability of A intersection B पहले हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 5/13. 5/13 तो 13 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है. ओके, सिंप्लीफाई इक्वेशन, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये 13 इधर डिवाइड में आ जाएगा. सो दिस इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to 13 divided by 2/13. 2/13 डन. तो ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आ गई. सो अब फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ विदाउट कंडीशन ओनली अलजेब्रा सेट थ्योरी ओनली. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंडीशन किसी के नहीं है, ए यूनियन बी पूछ रहा है. दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी नो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वी नो दिस फॉर्मूला, यूज दिस, ओके. देन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 5/13 माइनस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेटेड है अबव 2/13. ओके बेटा, देन सिंप्लीफाई, एलसीएम 26, तीनों का इकट्ठा ही एलसीएम ले लो. 26 एलसीएम तो 13 26 1 into 5 5 प्लस 13 2 जा 26 2 5 जा 10 माइनस 13 2 जा 26 2 2 जा 4. एलसीएम ओनली, सिंपल. ओके, 15 minus 4, 15 minus 4, हाँ यस बेटा, वी कैलकुलेटेड दिस. तो 15 minus 4 कितना हो गया? 11. 11/26. दिस इज योर आंसर. क्लियर? तो सेट थ्योरी यूज हो रही बेटा यहाँ, एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ये प्रॉपर्टीज. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. if probability A equals 6/11, probability B 5/11 and probability A union B 7/11, find first part. probability A intersection B find करो, probability A कंडीशनली B फाइंड करो, probability B कंडीशनली A, वाइस वर्सा हो गए. तो इसमें इजी है, A union B, probability A, probability B given, तो use the formula which we have used now only. Okay, which formula? Which we know, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This now what given? Union given 7/11. Put these according to question. A given 6/11 plus probability of B given 5/11 minus probability of A intersection B. देन ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ये ऐड हो गया 11/11 माइनस 7/11 इक्वल
11 माइनस 7 4, 4/11, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट डन। आंसर कौन से पार्ट का? फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो पुट द वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट हो गया 4/11 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन 5/11 इक्वल, ये 4/11 मल्टीप्लाई डिवाइड का रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन 11/5, 11 कैंसिल, देन 4/5. This is answer of second part. Okay, now third part. Do all third part, probability of B condition है। अब देखिए ध्यान से, अब कंडीशन ए पर लगाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है कंडीशन टू ए। तो सेम फॉर्मूला, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम। ओके, कॉम्यूटेटिव होते हैं इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑन ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस फॉर्मूला। देन दिस इंटरसेक्शन सेम, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन पुट 4/11 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 6/11। नो दिस इक्वल 11 एलसीएम, नहीं सॉरी, ए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4/11 मल्टीप्लाई 11/6, 11 से 11 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन simplest form 2/3 is the answer of the third part. Done. Similarly, next question we can do. Next question. Yes, beta. Next question. Next question is question 6. A coin is tossed 3 times where E head on third toss. तो हम जानते हैं कि 3 टाइम्स जो है तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं, क्या बनेगा? 8 आउटकम्स बनेंगे। ओके, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 टेल, तीनों टेल। फर्स्ट टेल हेड टेल 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 हेड टेल head head. These are the 8 outcomes in the toss of 3 coins. Sample space. First E solution, E question 6 का solution, E is equal to first part के लिए क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। अब हेड ऑन थर्ड टॉस पर देखना है, बाकी पर नहीं देखना। 1 2 3 4, तो दीज आर 4 हेड ऑन थर्ड टॉस। तो H T H थर्ड टॉस, H H H थर्ड टॉस पर हेड ओनली, हेड ऑन थर्ड टॉस।
थर्ड टोस पर, ये थर्ड टोस पर हेड, टी टी एच, थर्ड टोस पर हेड, टी एच एच, third toes per head, 1 2 3 4, these are 4. And F, according to question, F event, heads on first two tosses, head on first two tosses, head 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 tail, first two नहीं है, सिर्फ दो हैं, first two. Then find E conditional F. So probability of E conditionally F equal to probability of E intersection F divided by probability of F. Now probability of E intersection कॉमन फाइंड कर सकते हैं यहां पर, तो E इंटरसेक्शन F सेट क्या बना, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इन दिस हेड 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 1, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल नहीं है, ओके, यहां सिर्फ ये था हेड ऑन थर्ड टोस, ठीक है। तो हमारा एक ही एलिमेंट कॉमन है, कौन सा, हेड हेड हेड, तो वन एलिमेंट आ गया ये हेड हेड हेड, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बन गया, कॉमन एलिमेंट 1 डिवाइड बाय फुल सैंपल स्पेस 8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ कहाँ है हमारा, ये है, 2 एलिमेंट है इसमें, 2/8, ये प्रोबेबिलिटी एफ हो गया, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8/2, 8 cancel, then 1/2. Answer first part. Now second part similarly we can do, okay. Now rub it and do the second part. What is second, make E according to question, second part E at least 2 head, अब कम से कम 2 head वाला, तो तीनों हेड वाला भी आएगा, कम से कम 2 हेड कहीं हो, चाहे हेड टेल हेड टेल हेड, 2 हेड वाला, 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 हेड नहीं है, 2 हेड, ये टेल हेड हेड, दिस इज योर E, F set, सेकेंड पार्ट F, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट का मतलब 2 हेड एंड लेस देन 2 हेड, तो 2 हेड वाले एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड वाले सब आएंगे F में, 2 हेड एंड कम 2 हेड, दिस H T H, at most 2 head, 2 head and less than 2 head, T H H, 2 head and less than 2 head, यानी 1 head वाला भी आएगा, ओके। H T T, H T T, T H T, T T H, एंड टी एच एच हमने लिख दिया, एंड टी टी, 0 हेड, नो हेड, and all 3 tails also will be the element of this at most 2 head, ठीक है, ये बन गए, ये 7 बन गए,
तो यहाँ ये है, तो अब क्या करना है, यही क्वेश्चन यही है, प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन एफ। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई कंडीशन, ए इंटर कॉमन एलिमेंट, कॉमन ये चार हैं, इनमें से तीन यहाँ है, 1 2 3, 2 हेड वाले, तो 3 एलिमेंट कॉमन। डायरेक्ट आई एम राइटिंग 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ 7/8, then this 3/8 multiply 8/7, 8 cancel, then 3/7 answer. This is the second part. Now third part. Okay. Be careful, important is at most idea, at least idea. Third, at most 2 tails E. Third part E. At most 2 tails. इसका मतलब at most ज्यादा से ज्यादा 2 tail, 2 tail 1 head, at most 2 tail. Understand? THT. तो 2 tails and less than 2 tails, 2 tails वाले 2 tails H T T, 2 tails 2 tails 2 tails 2 tails 2 tails वाले 3 आए, ठीक है बेटा, 1 2 3 2 tails। अब 1 tail वाले TH H 1 tail HHT 1 tail HTH 1 tail हो गया। अब 0 tail, नो टेल्स भी इसमें आएगा। एट मोस्ट 2 tails, नो tails मीन्स हेड हेड हेड। दिस इज योर E F। What is F in question third? Third part, at least 1 tail, at least 1 tail, कम से कम 1 tail, यानी 1 tail वाले लिखो, 1 tail ये T H H 1 tail, 1 tail H T H 1 tail H H T एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल, इससे ज्यादा 2 टेल्स वाले 3 टेल्स। अब 2 टेल्स वाले 2 टेल्स एच टी टी 2 टेल्स टी एच टी 2 टेल्स टी टी एच 2 टेल्स हो गया। अब 3 टेल्स एटलीस्ट 2 टेल्स 1 टेल एटलीस्ट 1 टेल 1 टेल्स 2 टेल्स एंड 3 टेल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इनमें कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन एलिमेंट 2 टेल हेड TTH 1 कॉमन, THT सेकेंड कॉमन, थर्ड HTT
एच टी टी, थर्ड कॉमन। फोर्थ टी एच एच, टी एच एच ये भी कॉमन। एच एच टी ये भी कॉमन। एच टी एच, एच टी एच भी कॉमन, एच टी एच भी कॉमन। देन एच एच नहीं है कॉमन। कॉमन ये बन गए आपके कॉमन एलिमेंट कितने बन गए? टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ये कॉमन। तो अब आंसर क्या हो गया? सॉल्व दिस। ओके, हाँ जी, सॉल्व थर्ड पार्ट। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपॉन टोटल 8 इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में कितने एलिमेंट हैं? एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 8। सॉल्व किया, रेसिप्रोकल 8 से 8 कैंसिल, देन 6 अपॉन 7 आंसर। क्लियर? तो लाइक दिस वी कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 coins आर टॉस्ड वंस। तो सैंपल स्पेस 2 coins टॉस्ड वंस, एक बार 2 कॉइन को, तो हेड हेड आ सकते हैं, हेड टेल, टेल टेल दोनों पर, और टेल हेड। फोर आउटकम, 2 कॉइन टॉस्ड वंस, सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट का ई क्या बनेगा सर? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो एक कॉइन पर टेल होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आगे? हेड टेल, एक पर होना चाहिए कोई से पर, टेल हेड। एफ, एफ हमारा है फर्स्ट पार्ट में। ओके, 1 कॉइन सोज हेड, 1 कॉइन सोज हेड, तो 1 कॉइन पर हेड, हेड टेल, टेल हेड, 1 कॉइन सोज हेड। ओके, डन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट दोनों ही कॉमन है, तो 2 अपॉन 8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 2 अपॉन 8। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड? ई नो टेल अपीयर्स, कोई टेल नहीं है, तो ई
विदाउट टेल, दोनों हेड, कोई टेल नहीं है, नो टेल्स, ओनली दिस वन एलिमेंट एफ, नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं है, यानी टेल टेल दिस, देन इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कंडीशन एफ will be equal probability of E intersection F direct common element, no common, तो probability of E intersection F, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 0, नो कॉमन एलिमेंट, ओके, डिवाइड बाय F 2/8 is equal to 0.8 multiply 8/2 is equal to 0.2 means 0 answer. Done. Okay. तो like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. एंड उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, बाकी को भी भेजें, कहीं ना कहीं उनका यूजफुल होगा उनके लिए भी, और उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिलेंगे हर क्लास के। 10th क्लास का एक लिंक होगा, 11th का एक लिंक होगा, 12th का एक लिंक होगा। उसमें 11th क्लास के लिंक पे 11th के सारा सिलेबस, एनसीईआरटी, सीबीएसई फुल सिलेबस, एवरी कंसेप्ट, एवरी फॉर्मूला विद प्रूफ, सिमिलरली इन 10th एंड 12th। ओके, तो उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब फर्स्ट, देन वीडियो ओपन होगा, लिंक ओपन होगा, अदरवाइज लिंक ओपन नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें एंड गाइड देम कि वो वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखें और उसको आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और उसको ये फीडबैक जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।